क्लैट पीजी के एग्जाम के पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट केस लॉज की एक और वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ केसेस के बारे में। अकॉर्डिंगली अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इस ग्रुप के अंदर हम लोग रोज 6 आपके क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं विद 1 पैराग्राफ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अकॉर्डिंगली अगर आपको ये लेक्चर सीरीज जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं संभव लॉ ऑफिस यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है फॉर द ईयर ऑफ 2022 उससे रिलेटेड जितने भी केसेस के वीडियो लेक्चर्स हैं आपको अवेलेबल वहां पे हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि एल्गोरिथम को पता लगता रहे कि आपको संभव लॉ की वीडियोस अच्छी लग रही है। अब बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहला केस है हमारा, ये है आपका लूप टेलीकॉम वर्सेस ट्रेडिंग, आपका यूनियन ऑफ इंडिया का आपका केस है। इसके अंदर जो मेन आपका जो रेलेवेंट स्टेट्यूट है वो नोट कर लीजिए, सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपका सेक्शन ये कहता है कि जब एक एग्रीमेंट होता है, मान लीजिए वो आपका डिस्कवर हुआ कि वो वाइड है, या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट था जब वो वाइड बना, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कि कोई एडवांटेज यहाँ पे रिसीव करा है अंडर द एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट, वो बाउंड है इस चीज से कि वो रिस्टोर करे जो कंपनसेशन है उसको फ्रॉम द पर्सन जिसने कि उससे वो चीज रिसीव करी है। मतलब जो पार्टी ए है उसने मान लीजिए पार्टी बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्टी आपकी ए है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मान लो इसने कोई बेनिफिट से कुछ भी अगर ऐसा लिया है पार्टी बी से, तो वो उसको वापस रिस्टोर करे उसी जगह पे जहाँ पे उसने उस चीज को छोड़ा था। ये बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे है इस सेक्शन का। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग को अगर ये समझना है कि इस केस में हुआ क्या था, यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हुआ क्या। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था कि जब आपका जो 2G का स्पेक्ट्रम था, जब उसका आवंटन हुआ था, उस टाइम पर कुछ जो आपका सिस्टम था वो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का। उसके हिसाब से आपका जो गवर्नमेंट था, अकॉर्डिंगली उन्होंने जो जो कंपनीज आती गई पहले उनको उठा के उन्होंने 2G का स्पेक्ट्रम दे दिया। लेकिन वहां पे अंत में पता ये चला कि ये जो पूरा ये चीज थी पूरी स्कैम थी, और यहाँ पे गवर्नमेंट और साथ ही में जो कंपनीज थी यहाँ पर जो कि स्पेक्ट्रम ले रही थी, दोनों की दोनों यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थी इक्वली यहाँ पे घपला करने के लिए। और जो पब्लिक का पैसा था उसका कहने के यहाँ पे मिसयूज यहाँ पे किया गया इन दोनों के द्वारा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो आपकी लूप टेलीकॉम है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने कि भैया अपना जो स्पेक्ट्रम था उसके लिए यहाँ पे आवंटन के लिए एप्लीकेशन दी, इनको यहाँ पे मिल गया, बट बाद में ये जो पूरी चीज थी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये यूनियन गवर्नमेंट ने खत्म करा। तो लूप टेलीकॉम ने कहा कि भाई देखो, जो हमने यहाँ पे आपको पैसा दिया था रजिस्ट्रेशन का वो हमको वापस कर दो, कम से कम यार रेस्टिट्यूशन यहाँ पे होना चाहिए हमारे साथ सेक्शन 65 के अंडर में, ये उन्होंने कहा। अब इस चीज को देखते हुए कोर्ट ने देखिए यहाँ पे क्या कहा है वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए। यहाँ पे हुआ क्या कि जो यहाँ पे क्लेम है रेस्टिट्यूशन का, वो जो क्लेमिंग पार्टी है उसकी जो लीगल फुटिंग है ना उस पर डिपेंड करता है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई इलीगल एक्ट करा गया, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पूरा यहाँ पे मामला हुआ था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, और जो पूरी कंपनी थी दोनों सरकार के साथ मिलकर घपला करा है, अगर ऐसा हुआ है कंपैरिजन टू द डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट है उसके कंपैरिजन में क्या उनका इलीगल एक्ट का था, इसको समझना यहाँ पे जरूरी है। अनलेस जो पार्टी है जो रेस्टिट्यूशन यहाँ पे बेसिकली क्लेम कर रही है, अगर उसने इलीगल एक्ट में इनवॉलंटरीली करा है पार्टिसिपेट, या फिर रूल ऑफ लॉ यहाँ पे ऑफर कर रहा है कुछ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, उनको यहाँ पे हेल्ड करा जाएगा कि वो इक्वली पार्ट इन पेरी डिलीटो, मतलब इक्वली उसमें वहां पे लाइबल है, और इसीलिए जो क्लेम है आपका रेस्टिट्यूशन का वो चीज फेल करेगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों पार्टीज इक्वली लाइबल है वो बेसिकली जो इलीगल काम है वो करने के, इसलिए जो रेस्टिट्यूशन का क्लेम है उसको माना नहीं जाएगा करेक्ट। यहाँ पे फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसने एक और जजमेंट यहाँ पे इसके पहले दी थी, उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि इन एडिशन जब हम लोग यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं रेस्टिट्यूशन को अंडर सेक्शन 65, तो कोर्ट को ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि जो इलीगैलिटी है वो कॉज जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वजह से हुई है, जो कि वो वाइड बिकम गया, और यहाँ पे जो पार्टी का रोल है उसको यहाँ पे देखना जरूरी है जो उसने वहां पे वो प्ले किया। ये दो चीजें देखना यहाँ पे जरूरी है। जो पार्टी यहाँ पे रेस्टिट्यूशन क्लेम कर रही है, अगर वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है या फिर मोर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इलीगैलिटी इन द कंपैरिजन टू डिफेंडेंट, तब वहां पे कोई कॉज नहीं होगा रेस्टिट्यूशन का, और अकॉर्डिंगली इसको हर इंडिविजुअल फैक्ट जो आपका केस है उसके ऊपर डिटरमाइन करके देखा जाएगा। इस चीज को रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि जो 2G लाइसेंस है ना उसको यहाँ पे कॉश करा गया ऑन द अकाउंट की जो फॉल्ट थी वो ना सिर्फ एप्लेंट की थी, बट यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसकी भी यहाँ पे कैपेबिलिटी थी, और बेंच ने यहाँ पे डिसमिस करते हुए अपील को ये कहा बेसिकली कि जो एपेलेंट है वो इक्वल पार्ट यहाँ पे गलत है अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे जो कोर्ट ने जो पहले डिसीजन आया था यहाँ पे CPIL का, उसको उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई इसमें डाउट रह ही नहीं जाता है
कि जो एपेलेंट है वो अमंग द ग्रुप ऑफ लाइसेंसीज था जो कि कंप्लिसिट थे इन बेनिफिट्स ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी का जो यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे की थी, और एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर यहाँ पे पूरा घोटाला किया गया है। इस सिचुएशन को देखते हुए ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो यहाँ पे कहा गया है पूरी तरीके से, यहाँ पे वो जो एंट्री फीस है उसके रिफंड को क्लेम करने के लिए वो एंटाइटल यहाँ पे नहीं होगा। सीधी सीधी बात यहाँ पे सेक्शन 65 को लेके केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया लूप टेलीकॉम के केस के अंदर में। अब जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका पादिया टिम्बर वर्सेस विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट का। ये जो केस है आपका क्लैट में आया भी था, बट हम लोग उसको फिर से इसलिए बार कवर कर रहे हैं बिकॉज ये आपके लिए पता होना जरूरी, मान लो रिपीट हो गया तो देयर इज नो मतलब कोई चांस लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो रेलेवेंट स्टेट्यूट है वो है सेक्शन 7 आपका फॉर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं कि केस में हुआ क्या था। देखिए ये जो केस है यहाँ पे इसके फैक्ट्स इसको जिस तरीके के हैं कि यहाँ पे एक कंपनी है आपकी पादिया टिम्बर, जिनको के पास एक टेंडर आया, इन्होंने टेंडर एक्सेप्ट करा विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट का। अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ऑफर सबमिट करा गया तो उसमें ये कहा गया कि जो आपके जो वुडन कंटेनर है, जो आपके स्लीपर है, उसके जो बेसिकली इंस्पेक्शन होगा वो पोर्ट ट्रस्ट का होगा, वो केवल कंपनी की डिपो पे ही कंडक्ट किया जाएगा। इन अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे जो कंपनी थी यहाँ पे पादिया की टिम्बर की, उन्होंने 75,000 रुपीज यहाँ पे अंडर डिपॉजिट के तौर पे यहाँ पे करवा दिए ऑन द जो कोटेशन उनका था पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना उसके साथ में। फिर पोर्ट ट्रस्ट ने इसके रिप्लाई में ये भी कहा कि उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है जो एप्लीकेंट ने यहाँ पे एप्लीकेंट ने यहाँ पे दिया है फॉर सप्लाई ऑफ वुडन रेट, जो कि यहाँ पे कंपनी के द्वारा कोट करा गया है। लेकिन उन्होंने ये चीज ऐड करी कि जो पोर्ट ट्रस्ट है ना उसने अग्री करा है कि वो कमिटी के सामने वुडन स्लीपर्स की जो इंस्पेक्शन उसको कराएगी। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर उन्होंने ये कहा एक फर्दर कंडीशन की जो एपेलेंट है ना वो अपने खर्चे के ऊपर कंपनी के जो कंपनी का डेस्टिनेशन है वहां पे नहीं वो करेगी इंस्पेक्शन वुडन स्लीपर्स का, उसको उठाकर उसको लाना पड़ेगा पोर्ट ट्रस्ट के पास और अपने खर्चे के ऊपर कंपनी को पोर्ट ट्रस्ट के पास ये सब चीजें लानी पड़ेंगी और फिर वहां पे उस चीज का इंस्पेक्शन होगा। अब ये जब कंडीशन कंपनी ने सुनी तो उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो हम ये प्रपोजल नहीं मानने वाले, हम वहां पे अपने खर्चे पे लेके तुम्हारे पास नहीं आएंगे पूरी चीजों को। और अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि भाई हमको ये एक्सेप्ट नहीं है प्रपोजल, आप हमारा जो अर्नेस्ट मनी है यहाँ पे 75,000 का उसको यहाँ पे रिटर्न करो। इसके बाद क्या हुआ कि जो आपका पोस्ट ट्रस्ट था उन्होंने उठाकर कहा कि भाई देखो ये जो तुमने हमारा यहाँ पे जो ये रिजेक्ट करा है ना वो गलत है और अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम डैमेजेस सीक करेंगे फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसके लिए उठा के 33 लाख का उन्होंने कह दिया कि भैया लाओ हमको पैसा दो। यहाँ पे कंपनी ने भी काउंटर सूट फाइल करा और उन्होंने कहा कि भाई देखो हमको 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ आप पैसा वाला उठाओ अर्नेस्ट वाला। ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे फाइंड करा कि जो एक्सेप्टेंस था ऑफ द परचेज ऑर्डर वो कंप्लीट हो गया था अगेंस्ट द कंपनी व्हेन द लेटर ऑफ इंटेंट कम परचेज डिस्पैच हो गया एट द साइड ऑफ द पोर्ट ट्रस्ट। और ये उसमें कहा कि जो कंपनी है उन्होंने ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन यहाँ पे कंडक्ट करी है और अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि जो पोर्ट ट्रस्ट है वो एंटाइटल्ड है डैमेजेस के लिए, मतलब कंपनी यहाँ पे केस हार गई। फिर कंपनी ये केस ले जाती है हाई कोर्ट के पास, वहां भी ये जो अपील होती है डिसमिस होती है। फिर जो कंपनी है वो मूव करती है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये इशू आया तो वहां पे कंपनी के सामने जो उनके पास इशू था वो ये था कि जो एक्सेप्टेंस था कंडीशनल ऑफर का विद अ फर्दर कंडीशन, क्या वो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो ऑफरर है उसने जो फर्दर कंडीशन प्रपोज करी एक्सेप्ट के द्वारा उसको यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट एक तरीके से नहीं करा। रेफरिंग टू द अर्ली जजमेंट उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि ये जो लॉ है ना, लॉ का ये कार्डिनल प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कि जो ऑफर है और जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर है वो हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए, उसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होता है, रूम ऑफ डाउट नहीं होता है। जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है वो हमेशा बेस्ड होते हैं ऑन 3 कंपोनेंट्स, दैट इज सर्टेनिटी, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये 3 चीजों पे डिपेंड करते हैं। हाउएवर अगर एक्सेप्टर यहाँ पे कोई नया कंडीशन पुट करता है व्हाइल एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑलरेडी साइंड है प्रपोजर के द्वारा, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा अंटिल द प्रपोजर उस कंडीशन को एक्सेप्ट ना कर दे, एज हेल्ड इन द केस ऑफ हरिद्वार सिंह वर्सेस बगुन समब्रुई जो भी नाम है इसका। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा कि जो एक्सेप्टेंस होती है वो एक वेरिएशन नहीं हो सकती। जब मान लो उसमें एक्सेप्टेंस में वेरिएशन है तो वो कोई भी एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी इन इफेक्ट यहाँ पे। और इन सब्सटेंस यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो काउंटर प्रपोजल है उसको यहाँ पे फुली एक्सेप्टेड होना चाहिए था बाय द ओरिजिनल प्रपोजल। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके पहले ही ये चीज हो जानी चाहिए थी तभी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता। अब आते हैं हम लोग अपने अगले केस के ऊपर। जो अगला केस है हमारा वो है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स वर्सेस एस कुमार एसोसिएट्स का। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका पर्टिकुलर केस है इसमें आपका सेक्शन 3 और सेक्शन 7 आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेलेवेंट एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं केस के पहले फैक्ट्स के बारे में थोड़ा।
यहाँ पे क्या हुआ कि जो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स है उन्होंने यहाँ पे फिर से एक टेंडर निकाला एक्सकवेशन के लिए। एस कुमार एसोसिएट्स ने उस एक टेंडर को एक्सेप्ट करा और यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे इशू हो गया। अकॉर्डिंगली जो टर्म्स थे और जो वो था सब चीजें प्रोवाइड करेगी, कंप्लीशन होगी सर्टेन फॉर्मेलिटीज के एकेएम के द्वारा और उसके बाद वर्क ऑर्डर जो है इशू हो जाएगा, पार्टीज अपना एग्रीमेंट में अपना बढ़िया बढ़िया आ गई। फिर एकेएम ने अपने जो पूरे रिसोर्सेज थे उनको वहां पे मोबिलाइज करा, लेकिन वहां पे किसी वजह से उनको काफी डिफिकल्टीज हुई यहाँ पे ऑर्डर को कंप्लीट कर पाने में। अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो जो आपकी ये वाली कंपनी थी एसईसी वाली, इन्होंने कहा कि भाई देखो हम लोग आपसे और काम नहीं करा सकते, हमको भाई यहाँ पे इसको टर्मिनेट करें। नोटिस ऑफ टर्मिनेशन उन्होंने निकाला और उसको उठा के किसी दूसरी कंपनी को इन्होंने अपना जो टर्मिनेशन था उसको यहाँ पे दे दिया। इसके बाद यहाँ पे जो एसईसी थी उन्होंने कहा कि भाई देखो जो डिफरेंस है प्राइस का एकेएम से, वो एकेएम जो है उन्होंने एक काम करा, रिट पिटीशन फाइल करी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कि भाई जो टर्मिनेशन यहाँ पे करा गया और जो दूसरी कंपनी को हमारा ठेका दे दिया गया उस चीज को टर्मिनेट करा जाए और रिकवरी की जो पैसा है हमारा वो वापस किया जाए, जो हमने यहाँ पे मोबिलाइज करा उसका हमको हर्जाना मिले। हाईकोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड करा कि यहाँ पे कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था पार्टीज के बीच में, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सब्जेक्ट था कंप्लीशन ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज के, जो कि कभी कंप्लीट करी नहीं। मतलब एकेएम ने जो फॉर्मेलिटीज थी ना उनको कभी कंप्लीट करा नहीं, तो ये चीज वैलिड नहीं होगी और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ना टर्मिनेशन होगी ना रिकवरी होगी। तो इसी चीज को लेकर एसईसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करा अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, और एपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंक्लूड हुआ नहीं है तो यहाँ पे जो मोबिलाइजेशन करा के साउट है वो नॉट अमाउंट टू अ कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटरसे ऑफ द पार्टीज। ठीक है, मतलब केवल मोबिलाइज कर देने से अपने जो उन्होंने अपना मजदूर या फिर जितने भी काम लगाए थे उससे काम आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट हुआ, आपको और भी चीजें जो बाकी फॉर्मेलिटीज उनको पूरा करना तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा कि जुडिशियल व्यूज होते हैं वो हमें कोई डाउट नहीं छोड़ते हैं कि जो प्रोपोजिशन है यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट का वो मेरली ये इंडिकेट करता है कि जो पार्टीज हैं उनका इंटेंशन है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का विद द अदर पार्टी इन द फ्यूचर। कोई यहाँ पे बाइंडिंग रिलेशनशिप पैदा नहीं हुआ बिटवीन द पार्टीज एट द स्टेज जहाँ पे इमर्ज होता है जो टोटलिटी सर्कमस्टेंसेस की, उनको कंसिडर किया जाएगा हर केस के अंदर इस चीज को देखने के लिए। अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रह जाता इन ऑर्डर टू कंस्ट्रू कि जो लेटर ऑफ इंटेंट था वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तभी बनता जब इंटेंशन यहाँ पे एविडेंट होता फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द लेटर ऑफ इंटेंट इटसेल्फ। बट यहाँ पे जो इंटेंशन था वो था कि वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए टू टेक डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल नो हाउ कि जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसको हम लोग यहाँ पे किस तरीके से अंडरस्टूड कर रहे हैं। ये चीज बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड करी। अब यहाँ पे जो अगला केस है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो हमारा लास्ट केस होगा। ये आपका 2020 का एक केस है। ये है आपका बी संतोष अम्मा वर्सेस डी सरला का, और ये है आपका स्पेसिफिकली फैक्ट के ऊपर एक केस जो कि हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। शायद मैंने यहाँ पे शायद डेट गलत ना बोल दी हो, आई डोंट नो, शायद 2021 का या 20 का देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो केस है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक लीग एक्ट के ऊपर एक जजमेंट दिया था। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, उतना मतलब खास नहीं बट हाँ जान लो, ये आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पे सेक्शन 12 को लेकर स्पेसिफिकली फैक्ट को यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था, उसको लेकर बेसिकली यहाँ पे मतलब एसआरए में अमेंडमेंट हुआ था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बोली, वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। सेक्शन 12 ऑफ एसआरए जो है आपका उसको कंस्ट्रू और इंटरप्रेट किया जाएगा एक पर्पोजिव और मीनिंगफुल मैनर में, जो कि कोर्ट को एम्पावर करेगा कि वो डायरेक्ट करे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बाय डिफॉल्टिंग पार्टी, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसकी तरह उसको डायरेक्ट करे इन सो मच एज की जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो परफॉर्म हो जाए इन अ केस लाइक दिस। मतलब जहाँ पे हम लोग बात ये कर रहे हैं कि अगर मान लो हमने अदरवाइज होल्ड करा कि हमने कहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो आप पार्टी है जिससे कि मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आपका लैंड सेल हो, मतलब आपका जमीन बेचने के लिए कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वहां पे डेलिबरेटली जो आपकी जो पार्टी यहाँ पे प्रॉपर्टी की मालिक है पहले से, वो उस चीज को डेलिबरेटली फ्रस्ट्रेट करती है, उस चीज को तोड़ देती है उस कॉन्ट्रैक्ट को इंटायरली बाय ट्रांसफरिंग द सूट प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पार्टी। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली जो सेल का है वो खत्म हो जाएगा अगर थर्ड पार्टियां बीच में आ जाएगी। तो अकॉर्डिंगली ये चीज रोकने के लिए कोर्ट को यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने की जरूरत है। अकॉर्डिंगली सेक्शन 12 जो है उसको कंस्ट्रू करा जाना चाहिए इन अ लिबरल पर्पोजिव मैनर, जो कि फेयर हो, जो कि प्रमोट करे जस्टिस को। अकॉर्डिंगली जो कॉन्ट्रैक्टी है बेसिकली अगर वो फ्रस्ट्रेट करता है कॉन्ट्रैक्ट को डेलिबरेटली बाय हिज ओन रॉकफुल एक्ट्स, तो ये परमिट नहीं करा जाएगा कि वो भैया स्कॉट फ्री एकदम छूट जाए कि आपने उठा के ऐसे ही
कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिए तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे उस चीज के, कॉन्सिक्वेंसेज का यहाँ पे कोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपने अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल नहीं करे तो आप जरूर उन कोर्सेज को चेकआउट करिए। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही तो जरूर उन कोर्सेज में आप देख सकते हैं। उस सारे कोर्सेज के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है क्लैट पीजीक्यू फॉर 2022, हम लोग ने वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल आपको कराए हैं। अकॉर्डिंगली आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड आई विश यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि हम लोग कल पोस्ट करेंगे। बाय।